परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूर्ण समाज भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पवित्र भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दरबार ब्लॉक मंदिर, पूर्व नाम, यहाँ की समिति, सम्मानित सभा, के द्वारा 7 दिन का समय प्रभु चर्चा के लिए निश्चित किया गया, जिसमें आज पहला दिन है, प्रथम दिन है। प्रभु की कृपा से ये सत्संग की घड़ियाँ प्राप्त होती हैं और भगवत कृपा से ही मनुष्य चोला मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, कि मनुष्य देह को प्राप्त करने का परम लक्ष्य क्या है। ऐसा नहीं है कि हम अनजान हैं, हम नासमझ हैं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे हो, सत्संगी हो और गुरुमुख हो, किसी न किसी संत महापुरुष से जुड़े हुए हो और शास्त्रों का ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ही आप लोगों को। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि देह धरे कर ये फल भाई। देह, मनुष्य देह, नर देह धारण करने का फल क्या है, क्यों मिली है ये हमें मनुष्य देही। देह धरे का ये फल भाई, भजिए राम। क्या करें? मनुष्य देह धारण करके जो बड़े भाग्य से मिलती है, प्रभु की कृपा से मिलती है, इसका काम क्या है, हमें क्यों मिली है? देह धरे का ये फल भाई, भजिए राम, सब काम बिहाई। बिहाई, बिहाई का अर्थ है छोड़कर। सब काम बिहाई, भजिए राम। सारे कामों को पीछे करके, कार्यों को पीछे करके सबसे पहले हम
क्या करे? राम का भजन करे। देह धरे का ये फल भाई, अगर इस मनुष्य शरीर को धारण करने का कोई और भी कार्य होता या फल होता तो वो ही लिखते गोस्वामी जी। उन्होंने और कुछ नहीं लिखा। उनका देह धरे कर स्पष्ट, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। देह धरे का ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारे काम छोड़कर एक बार सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, महापुरुष लोग कहते हैं कि 10 काम छोड़ के प्रातःकाल उठने के बाद स्नान करो। क्या करो? स्नान करो। शरीर की पवित्रता के लिए, शुद्धता के लिए। ये गंदगी का घर है। 10 काम छोड़ करके व्यक्ति स्नान करे, शरीर को शुद्ध करे। और 100 काम छोड़ करके व्यक्ति भोजन करे। 100 काम छोड़ के व्यक्ति भोजन करे, जिससे ये शरीर चलता है। अन्नमय कोश है। और 1000 काम छोड़ करके प्रभु का भजन करे। 10 काम छोड़ के स्नान करे। 100 काम छोड़ करके भोजन करे। और 1000 काम छोड़ करके मनुष्य होने के नाते ये भगवान का भजन करे। आखिर आपकी इन 3 कॉलोनियों में इतने लोग थोड़ी हैं, और सारे बीमार भी नहीं हैं, है ना भाई। चलो, आदमी ये कहता है कि तबीयत खराब है, सिर में दर्द है, बुखार है, हम नहीं आ सकते, है ना। बीमार भी नहीं है, लाचार भी नहीं है, और यहाँ तक आने के लिए तो किसी सवारी की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान ने 2-2 पैर दिए हैं सबको। हम मनमानी करते हैं, जिसमें हमारा मन हमें प्रेरणा देता है कि पहले ये कर, वो तो हो जाएगा बाद में, अभी 7 दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये करता जा तू। हम 1000 बार हमें पता चले कि सत्संग है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, हम उसको पीछे डालते हैं और घर के मोह ममता के कार्यों में हम पहले मन को लगाते हैं। अगर ये ज़रूरी ना होता तो ग्रंथकार क्यों लिखते कि देह धरे का ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सबसे पहले परम कर्तव्य मनुष्य होने के नाते हमारा क्या है? भोजन, जलपान, कहीं आना जाना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, पर सबसे पहले भगवान का भजन ज़रूरी है। वो करो पहले। ये शरीर उसी के लिए मिला है। और याद रखो, कर्म कभी व्यक्ति को माफ़ नहीं करते। कहीं भी, कभी भी, यानी इसी जन्म में नहीं। अब जो भोग के जाएंगे और जो बच जाएंगे उन्हें फिर भोगने आना पड़ेगा, पर भोगने जरूर हैं, माफ़ नहीं करते कभी। भगवान राम ने जो आचरण किया
हम भगवान राम को मानने वाले, हम उनकी बात ही नहीं मानते। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पार्वती, मेरा पार ब्रह्म परमात्मा मनुष्य बन करके आया, मानव बन के आया, देवताओं के कार्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। मनुष्य, और मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उन्होंने अपने जीवन में बखूबी निभाया। बचपन से ही प्रातःकाल उठ के, प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले राम उठते हैं, और जब अपने गुरुदेव के साथ जाते हैं कहीं, तो दोनों भाई गुरुदेव के सोने से पहले, शयन से पहले उनके चरणों की मुट्ठी चप्पी करते हैं। ये गुरुदेव पहले सोएंगे और शिष्य बाद में सोएगा। यही घर में है कि माता पिता पहले सोएं और बच्चे बाद में सोएं। ये मर्यादा और परंपरा हमारे श्री रामचरितमानस की है। सूरज निकलने से पहले प्रभु उठते हैं, मात पिता गुरु नावई माथा। उठते ही सबसे पहले क्या काम करते हैं? मनुष्य का धर्म है ये, जो उन्होंने हमें सिखाया। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता पिता पास में हैं, उनके चरणों में प्रणाम करें। माता पिता पास में नहीं है, दूर हैं, तो मन ही मन उन्हें प्रणाम कर लो। गुरुदेव हमारे पास हैं तो साक्षात उनके चरण स्पर्श कर लो, उन्हें प्रणाम कर लीजिए। और पास में नहीं है तो मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। आप जहाँ हो और वो जहाँ हैं, आपका प्रणाम वहीं पर स्वीकार हो जाएगा, वहीं पर स्वीकार हो जाएगा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। माता जी पिताजी को प्रणाम करते हैं राम उठ करके, क्योंकि मनुष्य बने हुए हैं परमात्मा, पर क्या बने हुए हैं? मनुष्य बने हुए हमारी तरह। धनुष तोड़ने से पहले विश्वामित्र जी उनके साथ हैं जनकपुर में, लेकिन महर्षि वशिष्ठ उनके साथ नहीं है। वो कहाँ हैं? अयोध्या में। एक गुरुदेव को प्रणाम करके नीचे आए उनकी आज्ञा से, धनुष तोड़ने के लिए प्रभु। एक गुरु पास है, एक गुरु दूर है, और धनुष को स्पर्श करने से पहले, उठाने से पहले राम ने मन ही मन प्रणाम गुरु की ना कहा। पूज्य गुरुदेव जी, मेरे धर्म गुरु तो मेरे पास बैठे हैं, उनका आशीर्वाद तो मिल गया है। आप अयोध्या जी में हो, आप दूर हो, इसलिए अपने सेवक का, राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। वहीं बैठे बैठे सद्गुरुदेव ने राम का प्रणाम स्वीकार कर लिया और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। मन ही मन प्रणाम प्रभु की ना, अति लाघव उठाए धनु लीना। आशीर्वाद हो गया, इशारा हो गया, मन से ही प्रणाम किया, और पूज्य गुरुदेव जी ने मन से ही उन्हें आशीर्वाद दिया। अति लाघव,
जिसको बड़े बड़े शूरवीर राजा धनुष को ना उठा सके, शिव धनुष को, मेरे राम के लिए वो धनुष कैसे हो गया? अति लाघव, बहुत हल्का। उन्होंने उठा करके जैसे कोई धरती पे रखे हुए फूल को उठाता है, ऐसे ही उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए राम ने। किसके आशीर्वाद से? पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। आशीर्वाद में बड़ा बल होता है, बड़ी शक्ति होती है। दुआएं, आशीर्वाद, ये कागज के टुकड़े जिनको हम दिन रात इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, लगे हुए हैं, अपनी भी होश नहीं। ये पानी में गिरेंगे तो गल जाएंगे और अग्नि में गिरेंगे तो जल जाएंगे, और जलेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। तो जितना लक्ष्मी को दबाएंगे, लक्ष्मी चंचला होती है, या किसी के पास ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। कोई जेब काट लेगा, कोई घर में चोरी करके ले जाएगा, ताले तोड़ देगा, सरकार के छापे पड़ जाएंगे, ये रुकती नहीं है। बुला लेती है वो, आ जाओ, ये देखो, ना तो मुझे खर्च करता है, ना धर्म में दान देता है, ना परोपकार करता है, मुझे निकालो यहाँ से। लक्ष्मी पुकारती है कि आओ मुझे यहाँ से निकालो। और ये माया ढलती फिरती छाया है, हमेशा कभी किसी की एक सी अवस्था नहीं रहेगी, याद रखो। इन कागज की दौलत का भरोसा ही क्या? पानी में गल जाए, अग्नि में जल जाए, चोर चुरा के ले जाए, क्या भरोसा? लेकिन इकट्ठी करो क्या? आशीर्वाद की दौलत, दुआओं की दौलत इकट्ठी करो, जो ना पानी में गलती है और ना अग्नि में जलती है। और इनमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये देने वाले के होठों पर बाद में आती है और परमात्मा के दरबार में पहले पहुंच जाती है, पहले पहुंचती है। इसे एकत्र करो, इसे कमाओ, इसे इकट्ठा करो, इनका संग्रह करो, दुआओं का, आशीर्वाद का। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शास्त्री सुना रही हूँ आपको, अपने मेरी बनाई हुई बात नहीं है। प्रिय पितु मात प्राण सम जाके, 4 पदार्थ करतल ताके। अभी हम पीछे 2 तारीख में तरावड़ी गए। उन्होंने पवन पुत्र हनुमान, भक्त शिरोमणि, परम संत हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया, और हर साल मनाते हैं। तो इस बार जन्म उत्सव आज 5 को भी है और कल 6 को भी है, उनका जन्म उत्सव। जयंती नहीं कहते। जयंती किसकी होती है? जो दुनिया से चला गया, उसकी जयंती होती है। जाने के बाद जो मनाई जाती है वो जयंती होती है। पर हनुमान जी तो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, कलयुग के भगवान हैं, हमारे अंग संग हैं, और भगवान श्री राम का उन्हें आशीर्वाद है कि मेरे बाद इस अयोध्या के तुम राजा हो। अयोध्या के
तुम राजा हो। मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, तुम नहीं जा रहे, तुम रहोगे मेरे बाद। और इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। आप अवधपुरी गए होंगे, श्री अयोध्या जी के दर्शन किए होंगे आपने, कभी गए हो तो अयोध्या नगरी में राजमहलों में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले मंदिर किसका है? हनुमान जी का, श्री हनुमान गढ़ी। क्या नाम है उनका? श्री हनुमान गढ़ी। हमारे भारत देश में 4 श्री हनुमान गढ़ी हैं। 4। कितनी है? सोना नहीं है, धर्म की बात है, ध्यान से सुनो। हमारे भारत देश में, आर्यव्रत देश में 4 हनुमान गढ़ी हैं। नंबर 1 श्री अयोध्या जी में, वहाँ पर श्री हनुमान जी पवन पुत्र एक राजा की तरह बैठे हैं, एक राजा की तरह, संरक्षक की तरह बैठे हुए की मुद्रा में है, क्योंकि भगवान श्री राम उन्हें बैठा गए हैं। इसलिए अवधपुरी में अंदर महलों में राज दरबार में प्रवेश करने से पहले आज्ञा श्री हनुमान जी से लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है, उन्हें मनाना पड़ता है, उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब आगे जाके दर्शन होते हैं। जितने भी आगे महल हैं या पवित्र स्थान है, सबके बाद में दर्शन होते हैं। तो श्री अयोध्या जी में श्री हनुमान गढ़ी में श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं और एक नैमिक अरण्य की पवित्र धरती पर खड़े हुए हैं। आप गए होंगे, श्री हनुमान जी खड़े हुए हैं विराट रूप में, और उनके एक कंधे पर प्रभु राम हैं और एक कंधे पर श्री लक्ष्मण जी हैं, वो लेके जा रहे हैं खड़े हुए। एक श्री हनुमान गढ़ी है प्रयागराज संगम के तट पर। आप गए हो तो देखा हो, दर्शन किया हो तो वहाँ श्री हनुमान जी किस अवस्था में हैं? लेटे हुए अवस्था में, लेटे हुए अवस्था में। बड़ा सुंदर स्वरूप है, भव्य स्वरूप है, विस्तृत स्वरूप है। और ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष गंगा मैया जी आकर के त्रिवेणी उनके श्री चरणों का स्पर्श जरूर करती है। एक बार, वर्ष भर में केवल एक बार उनके श्री चरणों का स्पर्श करके वापस लौट जाती है। त्रिवेणी में, संगम में 3 पवित्र नदियों का प्रवेश है, पवित्र जल वहाँ है। कौन कौन सी है? श्री गंगा जी और श्री यमुना जी और श्री सरस्वती जी, 3 नदियाँ, पवित्र नदियाँ। और ये जो अवधपुरी में उत्तर दिशा की ओर सरयू जी बह रही है, इनका उद्गम स्थान मानसरोवर। कहाँ? मानसरोवर। ये सरयू जी मानसरोवर से निकली है। बाकी सब नदियों का बहाव, प्रवाह दक्षिण की ओर है। किधर है? दक्षिण की ओर। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका स्वामी, उनका पति कौन है? सागर, समुद्र दक्षिण दिशा की ओर है। सब नदियों का प्रवाह दक्षिण की ओर, लेकिन सरयू जी का प्रवाह उत्तर की ओर है। स्नान किया हो तो आप उनकी धारा को देखना,
उनके इधर किनारे पे खड़े होते हैं तो उनका प्रवाह इधर है। उत्तर दिशा सरयू वह पावनी, भगवान राम ने कहा कि मेरी अयोध्यापुरी में, मेरी जन्म स्थली पर एक पवित्र नदी सरयू जी बहती हैं और उनका बहाव किधर है? उत्तर की ओर है। उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, पवित्र नदी है वो, मानसरोवर से निकली है। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ अवतरण हुआ, अवतार हुआ, उस धरती पर भी एक नदी बहती है। कौन सी है वो? यमुना जी। कौन सी नदी है वो? यमुना जी। और भगवान राम जब त्रेता में श्री अयोध्या जी में आए तो भगवान शंकर ने सोचा कि एक नदी, पवित्र नदी, जल स्रोत यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो उन्होंने मानसरोवर में से, कैलाश पर्वत के पास जो मानसरोवर है, वहाँ से एक धारा अयोध्या जी की ओर छोड़ी और वो उत्तर की तरफ गई। प्रभु राम के पवित्र जन्म स्थली, जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में निकली हुई है ये। और यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन है यमुना जी, यमुनोत्री से, और गंगा जी गंगोत्री से, और सरयू जी मानसरोवर से, और सरस्वती जी गुप्त रूप से। अब शाहबाद के पास पता लगाया गया है कि सरस्वती जी यहाँ से बह रही हैं, दिख रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और उस जगह का नाम भी उन्होंने श्री सरस्वती नगर कर दिया। उसकी खोज की जा रही है और उस जल स्रोत मिल गया है और उसकी भव्यता, सुंदरता, सफाई की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। उसका जल भी प्रवाह हो जाएगा। तो 80 घाट पर ये तीनों, बनारस में, प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है और तीनों नदियों का जल वहाँ दिखाई देता है। नाविक जब आप लोगों को बिठाकर मध्य में स्नान कराने जाते हैं तो बताते हैं, देखो यहाँ 3 नदियों का जल बह रहा है। गंगा जी का जल कैसा है? हरे रंग का। कैसा है? हरे रंग का। यमुना जी का जल कैसा है? श्याम वर्ण का, श्याम वर्ण। और सरस्वती माँ का जल कैसा है? श्वेत। सरस्वती माँ के वस्त्र कैसे हैं आपने देखे ना? श्वेत होते हैं। हंस की उनकी सवारी है और हाथों में उनके वीणा है। एक हाथ में पुस्तक है क्योंकि वो ज्ञान की देने वाली है, और एक हाथ में कमल का फूल है। माँ का सिंहासन, ध्यान करने की मुद्रा माँ की। तो प्रयागराज की पवित्र धरती पर तीनों नदियों का संगम होता है। गंगा जी का, यमुना जी का और सरस्वती जी का। उसे कहते हैं संगम, या तीनों नदियां मिलती हैं, वहीं स्नान किया जाता है। बड़ा पवित्र स्थान है। तो वहाँ पर श्री हनुमान जी की प्रतिमा है लेटे हुए, बहुत सुंदर। एक श्री हनुमान गढ़ी है चित्रकूट पर। कहाँ है? चित्रकूट। आप लोग गए होंगे तो ऊपर पहाड़ी पर है वो, 500 सीढ़ी है, चढ़ के जाना पड़ता है। अब तो ट्रॉली लग गई है, लोग जा सकते हैं बड़ी आसानी से। वहाँ पर भी हनुमान जी खड़े हुए हैं।
एक जगह बैठे हुए, एक जगह खड़े हुए, प्रभु राम और लक्ष्मण को लिए हुए, और एक जगह लेटे हुए, और एक जगह ऊपर से झरना पवित्र जल का आ रहा है और वो उन्हें स्नान करा रहा है हनुमान जी को। अवधारणा ऐसी है कि जब हनुमान जी लंका का दहन करके आए, उनकी पूंछ को रावण के कथन अनुसार आज्ञा से जब आग लगा दी गई, जब आग लगाई तो हनुमान जी तो हो गए छोटे और हल्के, और पूंछ हो गई लंबे विस्तार वाली। तो जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो सेक तो लगेगा, ऊष्मा तो आएगी, गर्मी तो आएगी। तो उस समय जब जला करके वापिस आ रहे थे तो हनुमान जी को ऊष्मा ताप महसूस हुआ। तो भगवान से विनती की, तो उन्होंने, भगवान राम ने उस चित्रकूट पर्वत जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तीनों की सीमा के बीच में है, वहाँ पर एक उच्च स्थान पर हनुमान जी को ठहरने रुकने के लिए कहा, और वहाँ एक झरना जो बह रहा था उसमें स्नान किया, शीतलता प्रदान करने के लिए प्रभु ने आदेश दिया। तो वो झरना आज भी बह रहा है, आज भी बह रहा है हनुमान जी के ऊपर, जिसका लोग चरणामत लेते हैं, घरों में उस जल को लाते हैं। तो 4 हनुमान गढ़ी हमारे भारत देश में, आर्यव्रत में, एक चित्रकूट में, एक नैमिक अरण्य की पवित्र धरती पर, एक प्रयागराज में, और एक श्री अयोध्या जी में। 4 हनुमान। हनुमान प्रभु के परम सेवक है, परम सेवक। प्रभु श्री राम ने कहा, देखो तुम मेरे साथ नहीं जा रहे, मैं अपने धाम जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस अवध की रक्षा सुरक्षा करोगे। इसलिए ऊंचे सिंहासन पर, जहाँ से पूरी अवध नगरी दिखाई देती है, अयोध्या नगरी दिखाई देती है, ऊपर सिंहासन पर बैठे हैं हनुमान जी। ये उनकी अंजना माँ का आशीर्वाद है, उनके पवन देव का आशीर्वाद है पुत्र के लिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम मात। सभी को मनुष्य होने के नाते, पुत्र होने के नाते, अपने अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। पर प्रणाम कब करेंगे? जब हम संस्कारवान होंगे, हम ज्ञानवान होंगे, हम बात को समझेंगे संतों की। राजा बनने के बाद भगवान राम जब सबकी विदाई हो गई, अपने भाइयों के साथ और हनुमान जी के साथ अवधपुरी के बगीचे में गए। भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित राम एक बारा, केवल एक बार। गए तो कई बार होंगे, लेकिन एक बार घटना घटी। भ्रातन सहित राम एक बारा, सहित परम प्रिय पवन कुमारा। तीनों भाई, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और चौथे कौन है? पवन पुत्र हनुमान जी। सहित परम प्रिय, परम प्रिय हैं वो, राम के परम प्रिय हैं। उन्हें साथ लेकर के उपवन देखने गए। अभी बैठे ही थे कि अगस्त महर्षि के आश्रम से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र
सनत, सनकादि और सनातन और सत। सनक, सनत, सनकादि और सनातन, चार मानस पुत्र हैं। है बहुत आयु लंबी उनकी, लेकिन बालक के समान दिखाई देते हैं, बालक के समान। महर्षि अगस्त से कथा सुन के जा रहे थे, उपवन में राम को बैठे हुए देखा तो वो नीचे उतर आए। जब नीचे उतर के आए तो राम जी ने देखा कि महापुरुष आ रहे हैं, महापुरुष आ रहे हैं। जब देखा महापुरुष आ रहे हैं तो भाइयों के सहित खड़े हो गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राजा है वो, राम क्या है? राजा, अवध के राजा। मुनियों को आते हुए देखा तो दंडवत प्रणाम किया धरती पर लेटकर, और स्वागत पूछी, पीत पट बैठन को दीना। आसन नहीं दिया, दरी नहीं बिछाई, अपना पीत पट, अपने गले का पीतांबर प्रभु ने उतारा और संतों को बिठाने के लिए धरती पर बिछा दिया, बिछा दिया। पीत पट दीना, मुनियों को बैठने के लिए अपना पीतांबर उतार कर बिछा, उन्हें बिठाया। बैठने को कहा पर वो बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि वो राम को एक टक बिना पलक झपके निहार रहे थे, निहार रहे थे, मगन आनंद में, प्रेम में, पलक भी नहीं झपक रहे थे। मेरे राम ने जब देखा तो मेरी राम के आंखों में भी अश्रु बहने, अश्रु बह चले। देखो मेरे दर्शन हैं, मैं दर्शन कर रहा हूँ, ये संत हैं, मैं साधारण राजा हूँ, और इनकी दशा देखिए कैसी है। राम जी के नयनों से भी जलधारा बहने लगी। उन्होंने जबरदस्ती महापुरुषों की बाह पकड़ी और उन्हें नीचे बिठा दिया और कहा, आप तो महापुरुष हो, आप दयालु हो, तुम्हारे दर्श सुनहु मुनीषा। हे संत मंडली, हे त्यागी महापुरुषों, आपके दर्शन करने से ही जाहि अघ खीसा, अघ में ना पाप, खीसा में ना करोड़ों, करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। दिन के दर्शन करने मात्र से ही आप लोग खड़े हुए, आप बैठिए, आप बैठिए। आज धन्य मैं सुनहु मुनीषा, आज मैं धन्य हो गया आप लोगों के दर्शन करके। तुम्हारे दर्श जाहि अघ खीसा, आप लोगों के दर्शन करके तो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, पुण्यवान हो जाता है, भाग्यशाली हो जाता है। आइए आप बैठिए। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। ये घड़ियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जो आपकी कृपा से आप स्वयं चल करके आए मेरे पास। आज मैं धन्य हो गया, मैं बड़ भागी हूँ। ये सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, और जिसको मिल जाता है वो व्यक्ति बिना ही प्रयास इस संसार सागर से पार हो जाता है।
बिना प्रयास के बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। संसार सागर से पार हो जाता है, आइए बैठिए। और क्या कहा, संत संग अपवर्ग कर, उत्तरकांड की बात है ये। मुनियों से मिलने के बाद भगवान राम उनके सामने कह रहे हैं, संत संग अपवर्ग कर। अपवर्ग जानते हो इसका अर्थ क्या है? अपवर्ग का एक होता है स्वर्ग, एक होता है अपवर्ग। स्वर्ग कहते हैं जहाँ देवी देवता निवास करते हैं, इंद्रलोक, स्वर्गलोक। लेकिन अपवर्ग होता है मोक्ष, मुक्ति, आवागमन के बंधनों से छूट जाना, फिर किसी माँ के गर्भ में ना आना, मुक्ति, मोक्ष। भगवान राम ने कहा, आप जैसे संतों का संग जिसे मिल जाए, मानो उसका जीवन मुक्त हो गया, उसका मोक्ष हो गया, आवागमन से वो छूट गया। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संतों का संग व्यक्ति को कहाँ ले जाता है? मोक्ष की ओर। संतों के संग का रास्ता कहाँ जाता है? मोक्ष की ओर। और कामी भव कर पंथ, लेकिन संसारी व्यक्तियों का संग मनुष्य को कहाँ ले जाता है? गड्ढे में गिराता है, भव सागर में गिराता है। स्पष्ट लिखा है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा इस बात को, कभी तुम ये सोचो। बहुत लोग हैं कहने वाले, इसके बहुत गवाह हैं, बहुत गवाह हैं इसके। संत संग, संतों का संग अपवर्ग कर मुक्ति देने वाला है, उनका रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। लेकिन कामी भव कर पंथ, संसारी व्यक्तियों का संग व्यक्ति को गड्ढे में डालता है, सागर में डुबाता है, आवागमन के बंधन में बांधता है, मेरे तेरे में उलझाता है। निकालता नहीं है, उलझाता है, सुलझाता नहीं। कौन कौन कहता है प्रभु? कौन कौन इसके गवाह हैं? नीचे की पंक्ति में 6 जनों का नाम लिया। कितने? 6 जनों का। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहें ही संत, कवि, कोविद, श्रुति, पुराण, ग्रंथ। गिन लो, 6 हैं ये। संत कहते हैं इस बात को, मैं नहीं कहता। कवि लोग कहते हैं, कोविद विद्वान लोग कहते हैं, श्रुति वेद कहते हैं, पुराण उपनिषद कहते हैं। जितने हमारे 18 पुराण हैं, सब कहते हैं इस बात को कि सत्संग से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बंधनों से छूटता है, मोह माया से छूटता है, ज्ञान होता है, भक्ति की ओर चलता है, प्रभु का भजन करता है। सत्संग के माध्यम से इन बातों का ज्ञान होता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ये गवाही दे रहे हैं कि सत्संग का इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा लाभ है सत्संग के सुनने का और जीवन में उतारने का। ये भगवान राम कह रहे हैं किसको? सनातन सनकादि को। उन चारों भाइयों के सामने ये कह रहे हैं कि प्रभु मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है कि देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई।
इसलिए सारे काम छोड़ करके सबसे पहले कर्तव्य प्रातःकाल उठने के बाद, स्नान करने के बाद हमारा क्या होना चाहिए? भगवान का भजन होना हजार। हर काम छोड़ करके भजन करो, सच्चाई है, तब सुख मिलेगा। भगवान भी देखता है, हमारी परीक्षा लेता है कि ये मेरे लिए क्या करते हैं। वैसे तो हर दुनिया, हर व्यक्ति, हर मनुष्य स्वार्थ के पीछे है। पहले मन में स्वार्थ आता है, फिर परमार्थ आता है। स्वार्थ है अपना निजी लाभ, अपना निजी लाभ, अपना लाभ, अपना, पड़ोसी का नहीं, रिश्तेदार का नहीं, भाई बहन का नहीं, किसका? निजी, मेरा स्वार्थ। उसके बाद परमार्थ, उसके बाद परमात्मा की याद आती है। पहले मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, पहले मेरी कामना पूरी हो जाए, पहले मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तब जाऊंगा मंदिर में, तब जाऊंगा सत्संग में, तब 5 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। पहले मेरी भावना पूरी हो, पहले स्वार्थ और फिर परमार्थ। पर सुग्रीव कहता है वानरों से कि मेरे मित्रों, सखा परम परमार्थ, परमार्थ ही नहीं, परम परमार्थ, सखा परम परमार्थ एहू मन बच कर्म राम पद नेहू। बताओ, हम पढ़ते नहीं ना, इसलिए हम समझते नहीं, पढ़ते नहीं। हम पढ़ें, गहराई में जाएं, अर्थ को समझें तो हमें पता चले। एक वानर वानरों को समझा रहा है। एक वानर, सुग्रीव कौन है? वानर, शरीर से। सुग्रीव कौन है? वानर। और जो राम की सेना में बाकी हैं, पवन देव है, हनुमान जी है, अंगद है, नल नील है, जामवंत है, ये सब कौन है? वानर, शरीर से वानर है। और वैसे कौन है जानते हो? वैसे कौन है ये? कोई पूछे कि राम की सहायता के लिए बांध ली सेना जंगल में, पर वास्तव में वो कौन है? देवी देवता। कौन है वो? देवी देवता। क्योंकि रावण ने अपनी मृत्यु में इसे मांगा है कि मुझे मनुष्य और वानर को छोड़कर कोई ना मारे, मैं और किसी से नहीं डरता। और ये अगर मारने के लिए आएंगे, मुझे लड़ने के लिए आएंगे, तो इनकी तो ताकत ही नहीं है मेरे सामने आने की। नरकपि भालू आहार हमारा, ये तो हमारा भोजन है, इनसे मैं डरता नहीं, पर मुझे और कोई ना मारे। प्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। जिनसे तू डरता नहीं ना, यही तुझे मारेंगे। नर मारेगा और भालू मारेंगे, वानर मारेंगे, और कोई नहीं मारने का। नरकपि भालू आहार हमारा, यह हमारा भोजन है। परमात्मा किसी को छोड़ते नहीं, उनके आगे किसी का कोई बचाव नहीं है। इसलिए एक वानर दूसरे वानरों को समझा रहा है कि देखो, भक्ति की खोज में जा रहे हो, सीता माँ की खोज में जा रहे हो, कर्म से, मन से, वचन से काम करना, छल कपट न करना, आलस न करना। वहाँ सखा परम परमारथ एहू, परमारथ ही नहीं बल्कि परम परमारथ। मन वच क्रम, मन से, वचन से, कर्म से क्या करना? प्रभु राम को याद करना, कर्म करते समय भी याद करना, बोलते समय भी याद करना, और मन में तो उन्हें हमेशा ही याद करना।
मन क्रम वचन राम पद नेहु, राम के चरणों में ध्यान रखना। हनुमान जी ने वो ही किया। जब समुद्र के किनारे पर पहुँचे, सारे बानर तो हो गए एक तरफ, और उनमें से हनुमान जी निकल के चले गए। कहाँ गए? एकांत में। क्या कर रहे हैं? एकांत में बैठ के क्या कर रहे हैं? राम का भजन कर रहे हैं। बाकी बानरों को चिंता है कि इस समुद्र को कौन पार करेगा, लंका में कैसे जाएंगे, पता कैसे लगाएंगे, किसके पास शक्ति है। वो विचार विमर्श कर रहे हैं, पर हनुमान जी को चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, जिसने बुला के अंगूठी दी है, पार भी वही ले जाएगा। क्यों दी अंगूठी? इसका मतलब ये है कि हम पार ज़रूर जाएंगे, और सीता माँ भी हमें मिलेगी, तभी तो अंगूठी देंगे उन्हें। उन्हें पता है कि हमें पार भी जाना है, सीता जी से मेल भी होना है, और उनको निशानी के रूप में अंगूठी भी देनी है, तभी तो दिया उन्होंने। अगर ना मिलना होता, ना पार जाना होता, तो अंगूठी क्यों देते हैं? पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। प्रभु ने कहा, सब बानरों में एक यही बानर ऐसा है जो मेरा काम करेगा। सबसे बाद में निरअभिमानी, सेवा सबसे ज़्यादा और अभिमान शून्य, कुछ नहीं। सबसे बाद में खड़े लाइन में सारे चले गए मत्था टेक के। बाद में हनुमान जी आए, प्रभु ने इशारा किया, करीब आओ जरा, पास आओ, काम है तुम्हारे से। चुपके से हाथ की अंगूठी उतार के हनुमान जी को दे दी। अंगूठी कहाँ से आई थी? किसकी दी हुई थी वो? सीता जी की। कहाँ? गंगा जी के किनारे। उतराई में देने को दी थी सीता माँ ने राम जी को, क्योंकि राम जी के पास था ही कुछ नहीं। सीता जी के पास आभूषण थे, लेकिन राम जी के पास कुछ नहीं था। तपस्वी वेश राम जी के लिए मांगा था, सीता के लिए नहीं मांगा था। सीता जी के सारे आभूषण थे, टीका भी था, गले के भी थे, हाथों के भी थे, अंगूठियाँ भी थी, पैरों में पायल भी थी। हाँ थी। ऊपर से जाते हुए रावण के साथ आकाश मार्ग से कपड़े में डाली नहीं सुग्रीव के पास, सारे जेवर जो उतार सकती थी उतार के डाले ना। फिर राम ने पहचाने कि हाँ ये सीता गई है, इधर से गई है सीता जी। तो वो अंगूठी जो सीता माँ ने केवट को देने के लिए दी प्रभु को, और केवट ने ली नहीं, तो वो अंगूठी कहाँ गई? राम जी ने भी वापस नहीं करी कि इससे आगे काम होगा, ये आगे काम आएगी। प्रभु राम ने सीता जी को वापस नहीं करी, अपने पास ही रख ली। आज जब हनुमान जी जा रहे हैं तो राम जी ने वही अंगूठी उतार कर दे दी। पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। कर मुद्रिका, हाथ की उंगली की अंगूठी उतार करके हनुमान जी को दे दी और कहा जाओ। हनुमान जी की धारणा में और बानरों की धारणा में कितना अंतर है। बानर सोच रहे हैं कैसे जाएंगे पार, कैसे पता लगाएंगे, बहुत बड़ी मुसीबत है ये, सागर को कौन पार करेगा, हमारे पास तो कोई साधन नहीं। पर हनुमान जी भगवान के भरोसे कि जिसने अंगूठी दी है पार भी वही ले जाएगा, सीता जी से भी वही मिलाएगा, हमें क्या ज़रूरत है चिंता करने की, तुम उनका भजन करो। क्योंकि सुग्रीव ने कहा है, परमारथ सखा
परम परमारथ एहु, मन वच क्रम राम पद नेहु। राम को याद करना मन से, कर्म से, वचन से, वही सारे काम कराएंगे तुम्हारे, तुम चिंता ना करना। इसलिए वो भगवान का भजन कर रहे हैं। परम परमारथ है ये, इसलिए 1000 काम छोड़ करके क्या करो, भगवान का सत्संग करो। अब कल कितने बजे आओगे? देखो ना, सूरज भगवान अपने समय से निकल आता है, इंतजार करता किसी की है? हम इंतजार करते हैं, अरे माइक बजेगा तो चलेंगे, महिलाएं कीर्तन करेंगी तो चलेंगे, अरे हमें क्यों नहीं करेंगे जाके? हैं? हम क्यों नहीं सीखते अपनी भूल को, हम क्यों नहीं सुधारते? भाई तुम यहाँ 8 बजे आ जाओ, आप लोग 8:30 हमें माइक दे दो, 9:30 हम आपको छोड़ दें, घर के जितने काम कर लो। हम आपको छेड़ने के लिए, हम कुछ कहने के लिए, दिन भर नहीं छेड़ने के हम आपको। मगर अगर आपने समय लिया है तो आप कार्य भी तो करो ना वैसा। जितने सभा के लोग वहाँ गए थे समय लेने, अगर उतने लोग ही पहले आके बैठ जाएं तो हमें बहुत है, हमें बहुत है। परिवार के सहित आके बैठो, हमने आपसे कुछ लेना थोड़ी है। समय से आओ हम चाहते हैं, और समय से आप घर अपने चले जाओ, अपने कार्यों में लग जाओ। हमारे श्री महाराज जी भी किसी को बेकार नहीं बैठने देते थे। कथा हुई, चलो भी अपने घर चलो, अपने अपने ठिकानों पे जाओ। शाम को मिलने आया, बातचीत हो गई या सोने का समय हो गया, तो प्रभु ने कहा चलो भी अपने अपने घोंसले में चलो, अपने अपने स्थानों को जाओ। आप तो पूरा दिन अपने घर के कार्य करोगे, पर प्रातः काल का 1 घंटा आपका ज़रूर चाहिए यहाँ, अगर आपने समय लिया है तो। इसलिए कल हम समय से, हम यहाँ 8 बजे आ जाएंगे और आप 8:30। और आपका क्या कर्तव्य है भला? आप 7:45 जहाँ आके बैठ जाओ, चलो 7:30 बिना से। बहुत काम वाले हो आप, मैं ऐसे कहूँ भाई। पर 10 काम छोड़ के व्यक्ति स्नान करे, 100 काम छोड़ के भोजन करे, और 1000 काम छोड़ के बड़े बड़े महापुरुष तपस्वी लोग जंगलों में तपस्या करते हैं, भगवान के नाम में इतने तल्लीन होते हैं कि उन्हें स्नान और भोजन की होश ही नहीं रहती, होश ही नहीं रहती। भोजन करना क्यों छोड़ देते हैं महापुरुष? चलो अच्छा बताओ। भोजन करना, जंगल में तपस्या करते हुए पानी पीना भी छोड़ देते हैं, भोजन करना भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? क्योंकि भोजन बनाने में समय लगता है। पानी पीना हो तो उसे भी भरने में जल लगता है, समय लगता है। पर महापुरुष कहते हैं कि हमारा एक श्वास, एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं जाना चाहिए। इसलिए भोजन छोड़ते हैं, तप करते हैं, शरीर को साधते हैं, साधना करते हैं। इसलिए जल भी छोड़ देते हैं, वायु के सहारे जीते रहते हैं, श्वास आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये तो भगवान की क्रिया है ना, कि आना और जाना श्वासों का। पर हम तो ऐसा कुछ नहीं कहते आपको कि भोजन भी छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो। पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि 1 घंटा जो कार्य आपने इस समय करना होता है वो बाद में कर लेना। पर सत्संग में समय से अब दोपहर हो गई है। भगवान का भजन कब किया जाता है? प्रातःकाल, एकांत में, कोलाहल से पहले, शोर से पहले, जगत उठे, कार्य शुरू हो, हलचल हो, उससे पहले भगवान का भजन हो जाना चाहिए। इसलिए सब प्रातःकाल उठेंगे, पूरे समाज भी, मेरी माताएं भी,
मेरी बहनें भी, बच्चियां भी, बच्चे भी, सबकी परीक्षाएं हो गई हैं, परीक्षा फल भी आ गए हैं, पास भी हो गए हैं बच्चे। निश्चिंत, कोई चिंता नहीं माँओं को भी। इसलिए प्रातःकाल कल समय से आना है और समय से ही हम आपको छोड़ देंगे। हमें भी बहुत देर बैठना अच्छा नहीं लगता। आओ, अपना काम करो और जाओ। इसलिए प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। गुरुदेव के घर में राम भी गए थे, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी भी गए थे। ये भी तो हमारे परमात्मा का घर है, हमारे गुरु का घर है। यहाँ हम कुछ लेने आते हैं, कुछ प्राप्त करने आते हैं, यहाँ से मिलता है। इसलिए प्रातःकाल समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठिए, क्योंकि सत्संग आपने मांगा है। आना आपको है, बैठना आपको है। हम आपसे पहले आ जाएंगे, आप चिंता मत करना। 8 बजे हम आ जाएंगे, 8:15 बजे आप में हमारे से पहले आना। 8:30 बजे हम श्री राजीव जी से कह रहे हैं कि हमें समय दे देना, और 9:30 पूरे हम आपको छोड़ देंगे। आपका समय अधिक नहीं लेंगे, लेकिन अपनी बात ज़रूर कहेंगे। धन्यवाद।